नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे। अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मिथुन लग्न वाले कौन से रत्न प्रदान कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको मेष राशि के लग्न के बारे में बताया, फिर वृषभ लग्न के बारे में बताया। आज इसका तीसरा लेक्चर है कि रत्न कौन से परिधान करने चाहिए, कौन से रत्न परिधान करने से आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपके एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, आपके करियर के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए आप ये रत्न पहन सकते हो। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझे फोन कॉल कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मिथुन लग्न वाले जो लोग होते हैं उनको कौन से रत्न परिधान करने चाहिए। दर्शकों, लग्न, सबसे पहले आपको लग्न कौन सा होना चाहिए इसकी जानकारी चाहिए। आपके कुंडली के अंदर ऐसे लिखा होता है कि जन्म लग्न कुंडली, कभी कभी खाली इतना ही लिखा होता है कि लग्न कुंडली। ऐसे बहुत सारी कुंडली होती है। चंद्र लग्न कुंडली होती, चंद्र कुंडली होती है, चंद्र राशि कुंडली, नमोश कुंडली होती है, चलित कुंडली होती है, स्पष्ट ग्रह कुंडली होती है। लेकिन मैं खाली आपको इतना ही बता रहा हूं कि आपकी जन्म लग्न कुंडली, ये आपकी यहाँ पे मैंने दिखाया है बोर्ड के ऊपर कि ये लग्न कुंडली है आपकी। समझो, मान लो ये आपकी लग्न कुंडली है और यहाँ पे लग्न आता है 3 आंकड़ा, यानी तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि, अगर यहाँ पे लग्न 4 आंकड़ा आ गया तो कर्क राशि, कर्क लग्न हो गया। अगर यहाँ पे 6 आंकड़ा आ गया तो कन्या लग्न आ गया। यहाँ पे अगर ये 9 आंकड़ा यहाँ पे आता है तो 9वीं राशि होती है धनु, तो धनु लग्न आ गया। लेकिन ये आपको जातक को देखना चाहिए कि ये यहाँ पे कौन से आंकड़ा है, उसी को लग्न मानना चाहिए। और बहुत सारे कंप्यूटर कुंडली में ये लिखा हुआ भी आता है कि लग्न कुंडली, यहाँ पे लग्न लिखा होता है, वो लग्न कितने डिग्री पे है वो भी लिखा आता है। फिर समझो यहाँ पे 3 आंकड़ा आ गया है तो ये इस जातक की लग्न है मिथुन, यानी कि मिथुन लग्न वाली कुंडली। तो मिथुन लग्न वाली कुंडली अगर आ गई तो इसका स्वामी, मिथुन का स्वामी होता है बुध। तो वो जातकों को देखना है कि बुध अगर केंद्र में आता है, यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र में अगर ये राशि के स्वामी को अगर लग्नाधिपति, उसे ये भी आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, लग्नाधिपति अगर केंद्र में आता है तो जातक को लग्न का स्वामी का रत्न परिधान करना चाहिए। और मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध, तो जातक को बुध का पन्ना, उसे आप पाचू भी कहते हैं, वो रत्न बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। फिर जाप कौन सा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये आगे जानकारी उसकी दे रहा हूं मैं। फिर उसके बाद अगर जातक की पंचम भाव यानी कि त्रिकोण स्थान के स्वामी अगर केंद्र में आते हैं तो उनका रत्न जातक को परिधान करना चाहिए। त्रिकोण कौन से हैं? एक तो लग्न भाव, फिर पंचम भाव जिसे आप हेल्थ, आरोग्य स्थान भी कहते हैं, कभी कभी आप शिक्षण का स्थान भी कहते हैं, और भाग्य स्थान, ये भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भाग्य स्थान का रत्न अगर धारण करते हो तो जातक को अपने जो भी भाग्यों से फल मिलता है, जो भी उसके अच्छे कर्मों के माध्यम से, अपनी पूजा पाठ, अपने धर्म नीतिमत्ता से माध्यम से उसे जातक को अपना पुण्य बढ़ाने का मौका मिलता है। और एक बार अगर आपको पुण्य है, पुण्य आपका ज्यादा है, तो जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती ही आती है। इसलिए त्रिकोण स्थान के स्वामी के रत्न अगर केंद्र में आते हैं तो जातक को उन रत्नों को परिधान करना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको लग्न के बारे में बताया, लेकिन पंचम भाव होता है, इधर 7 आंकड़ा आया है। 7वीं राशि तुला राशि होती है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता, शुक्र ग्रह। तो शुक्र अगर केंद्र में आ गया, यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, शुक्र केंद्र में आया है, यहाँ पे लग्न का स्वामी भी केंद्र में दिखाया है। अगर ये दोनों स्वामी अगर केंद्र में आते हो तो जातक को ये रत्न को परिधान करना चाहिए। यानी कि शुक्र ग्रह का रत्न होता है ओपल और हीरा। बहुत सारे लोग हीरा परिधान नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आता है, तो उसका ऊपर रत्न होता है ओपल, वो भी आप धारण कर सकते हो। बहुत सारे ज्योतिषी अमेरिकन डायमंड का भी सलाह देते हैं, लेकिन उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना चाहिए उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हो सके तो एक तो हीरा पहनो, डायमंड पहनो, ओरिजिनल अच्छे सर्टिफाइड रत्न पहनो। और अगर हीरा नहीं पहन पाते हो तो फिर आप
ओपल रत्न भी धारण कर सकते हो। ओपल भी 3 कैरेट के आते हैं। एक सादा ओपल आता है जो व्हाइट कलर का दिखता है, फिर फायर ओपल आता है शाइनिंग, 3 शेड के भी ओपल आते हैं, ग्रीन, आयरन, ग्रीन, थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी आता है उसमें, 2 शेड वाले, 1 शेड वाला आता है, 2 शेड वाले आते हैं और 3 शेड वाला भी ये ओपल रत्न मिलता है मार्केट में। अगर चाहे तो वो रत्न बड़ा होता है इसलिए आप गले में भी धारण कर सकते हो, नहीं तो फिर अपने उंगली में भी धारण कर सकते हो। लेकिन ये पूरी जानकारी आपको चाहिए कि ये रत्न कितना कैरेट का होना चाहिए, कौन से उंगली में धारण करना चाहिए, उसके कौन से जाप करने चाहिए, कौन से दिन में ये धारण करना चाहिए और कितने जाप करने चाहिए और कैसे करना चाहिए। रत्न सिद्ध करने की भी एक विधि होती है, विधि युक्त पद्धति से ही वो रत्न सिद्ध करना चाहिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र, उसका स्वामी अगर केंद्र में आ गया तो जातक को शुक्र ग्रह का रत्न, एक तो हीरा नहीं तो ओपल रत्न परिधान करना चाहिए। फिर भाग्य रत्न है, यहाँ पे 11 आंकड़ा आया है, यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। शनि अगर केंद्र में आ गया तो जातक को शनि का नीलम रत्न परिधान करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। रत्न कौन से त्रिकोण स्थान के स्वामी केंद्र में अगर आते हैं तो उनके रत्न परिधान करना चाहिए, उनके ग्रह के जाप कौन से होते हैं, कौन सा जाप करना चाहिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है। बुध का रत्न अगर आप परिधान करते हो बुधवार के दिन तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधये नमः ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, नहीं तो ओम बुधाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। और शुक्र ग्रह का अगर रत्न आप धारण कर सकते हो, हीरा नहीं तो ओपल, तो आपको कौन सा रत्न प्रदान, कौन सा जाप करना चाहिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अगर आप भार्गवाय नमः ये भी बोल सकते हो, नहीं तो फिर हिमकुंद मणालाभम दैत्यानां परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम्यामहम इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। अगर आप शनि का रत्न नीलम धारण करते हो तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शन्ये नमः ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, नहीं तो फिर ओम शम शनीश्वराय नमः शनिवार का दिन ये जाप चालू करना है और शनिवार के दिन ही रत्न आपको परिधान करना चाहिए। अगर नीलम रत्न आप परिधान करते हो तो शनिवार के दिन। ये बुध ग्रह का पन्ना रत्न मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जानकारी चाहिए तो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। शुक्र ग्रह का रत्न होता है हीरा, ओपल शनि का रत्न होता है नीलम। दर्शकों, ये सभी प्रकार के सटीक जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन कॉल कर सकते हो। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।